चलो भैया, संविधान की अनुसूचियां खत्म हो गई थी। अब हेडिंग डाल लीजिएगा भारतीय संविधान के भाग। हो गए भाई, भारतीय संविधान के भाग। देखो भाई, भारतीय संविधान में आपका भारतीय संविधान में कितने भाग थे? पहले कितने भाग थे? जब आपका संविधान बना तो मूलतः कितने भाग थे आपके? तो मूलतः आपके कितने भाग थे भैया? तो वह भाग जो थे वो 22 भाग। मूलतः कितने भाग थे? 22 भाग थे। लेकिन अगर बात करेगा कि अब कितना है, वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में भागों की संख्या अब कितनी है भैया? तो वर्तमान में जो भागों की संख्या है वह टोटल 25 है। तो बात ये आती है कि क्या 22 से 3 बढ़ गया, 22 से 3 बढ़ के 25 हो गया? नहीं, 22 से बढ़ करके 3 25 नहीं हुआ, बल्कि हुआ क्या आपका कि जो मूलतः 22 भाग थे, इस 22 भाग में से एक भाग जो था वो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। कौन सा वो भाग था? तो जो भाग 7 था, इस भाग 7 को ही 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया भैया? हटा दिया गया। भाग 7 में क्या था? ग्रुपिंग राज्य थे, जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी इस तरह से आपके बटे हुए थे। तो ये जो ग्रुपिंग राज्य थे, इन ग्रुपिंग राज्य को क्या किया गया था भैया? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, तो जब भारत राज्यों का संघ है तो जितने भी राज्य हैं वो सब के सब क्या भारत के अंदर है भैया। तो वो ग्रुप वाइज क्यों रहे आपके? शुरू में जब आपका आजादी मिली तो आजादी के बाद जब देशी रियासतों का विलय हुआ, फिर जो आपका कमिश्नरी क्षेत्र थे उनका विलय हुआ, तो ये पूरा जब भारत बना तो उस समय ग्रुप वाइज ये बटे हुए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के रूप में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो इस ग्रुपिंग वाली चीज को क्या किया गया? खत्म किया गया संविधान से। तो ये जो आपका भाग 7 था, इस भाग 7 को क्या कर दिया गया? इस 22 भाग में से हटा दिया गया 7वां संविधान संशोधन करके, जिससे फिर कितने भाग हो गए? तो अब जो भाग हो गए वो 21 हो गए थे। कितने भाग हो गए थे भैया? 21। तो 21 से फिर कितना बढ़ा भैया? 21 से हुआ 25। तो 21 से 25 जो हुआ तो इसमें 4 भाग और आपके आकर के क्या होगा भैया? ऐड हो गए। तो वो 4 भाग कौन कौन से थे जो आकर के ऐड हुए थे? तो वो कौन कौन सा था भैया? पहला क्या था? पहला था 4 का क, 4 का क। दूसरा क्या था भैया? तो दूसरा था 9 का क। फिर तीसरा क्या था भैया? तो तीसरा था 9 का ख। फिर चौथा क्या था भैया? तो चौथा था 14 का क, 14 का। तो ये आपके क्या हो गए भैया? ये इतने भाग क्या हो गए? ये 4 भाग जो क्लास थे ये आपके बढ़ गए। तो यही 4 जब बढ़े तो अब संविधान में कितने भाग हो गए? 25 भाग हो गए। लेकिन अगर आप भागों को पढ़ोगे तो भाग ऐसे ही लिखे हुए आपको मिलेंगे, भाग 1, भाग 2, ऐसे इसी तरह से करते हुए आपका भाग 1, भाग 2, भाग 22 तक ही है। भाग कहां तक है भैया? 22 तक ही। तो भाग 22 तक ही ये आपके लिखे गए हैं इस तरह से संविधान में। अब इसी के अंदर ये बढ़ाया गया है 4 का क, 9 का क, 9 का ख और 14 का क। ये आपका 4 बढ़ा हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं भैया भाग की तरफ कि संविधान का पहला भाग क्या कहता है। अब इसको एक कहानी की तरह समझोगे तो ज्यादा याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप समझोगे कि बस इसको हम रट ले तो क्या करेंगे भैया? भूल जाएंगे। जैसे जब शुरू शुरू में भारत आजाद हुआ था तो भारत कई चीजों में बटा हुआ था। जैसे भैया क्या था? ग्रुप ए जिसपे आपका अंग्रेजों का शासन था, ग्रुप बी जिसपे अंग्रेजों का शासन प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से था। मतलब कि जैसे आपका देशी रियासतें जो थी, देशी रियासतों पर आपका कौन राज्य करता था? तो वहां के राजा ही राज्य करते थे, लेकिन उनके ऊपर किसका स्वामित्व था? तो वो उनके ऊपर अंग्रेजों का ही स्वामित्व था। उनको दे दिए थे उनकी रियासतें उनको दे दिए थे, लेकिन उनसे वो लेते थे आपका। तो वो ग्रुप बी के रूप में था। उसी तरह से कमिश्नरी क्षेत्र था, ग्रुप सी के रूप में था। तो ये कई ग्रुपों में बटे हुए थे। तो इनका विलय करा करके क्या किया गया? भारत के राज्यों का संघ बना दिया।
कि इसमें बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों का जो संघ है वो क्या हमारा भारत है आपका। तो वो भारत क्या हो गया भैया, एक राज्यों का संघ हो गया। तो जब ये आपका जो क्षेत्र है भारत का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्या हो गया भैया, इसमें कई राज्य हैं आपके, इस तरह से कई राज्य हैं आपके, ये कई राज्य इस तरह से, तो ये भारत राज्यों का क्या है भैया, संघ है ये। तो जब भारत राज्यों का संघ है आपका, इसमें कई राज्य मिले हुए हैं, तो उस राज्यों में भैया जनता भी निवास कर रही होगी, बिना जनता का तो रहेगा ही नहीं भूमि। तो वहां क्या भैया, ये जनता निवास कर रही है। तो अब ये कैसे डिसाइड कर दिया जाए कि आजादी के बाद कौन सी जनता जो है वो हमारे यहाँ की है, कौन सी जनता पाकिस्तान के। कहीं दोनों आपस में मिलजुल तो नहीं रहे, कौन इधर भाग रहे, कौन उधर से भाग के आ जा रहे हैं। तो इसके लिए एक प्रावधान आया कि भैया इनको नागरिकता दे दी जाए, जो भी वहां के नागरिक हैं उनको क्या किया जाए, नागरिकता दे दिया। तो नागरिकता दे दिया गया। तो अगर किसी व्यक्ति को आप बस नागरिकता दे देंगे तो उतने से ही उसका काम हो जाएगा, बोल देंगे कि तुम हमारे यहाँ के निवासी हो भैया, बस उतने से उसका काम हो जाएगा। उसका कोई वहां पे अधिकार नहीं है क्या, उस राज्य में अगर रह रहा तो उसका कुछ अधिकार भी तो होना चाहिए। तो उसको दे दिया गया क्या भैया, नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार। तो उसको दे दिया गया क्या भैया, मौलिक अधिकार, कि लो भैया अब तुम्हारा कुछ ना कुछ मौलिक अधिकार हो गया। लेकिन वो व्यक्ति भारत देश में रह रहा है, लेकिन वो किसी राज्य में रह रहा होगा ना। वो अगर आपको कहा जाए तो आप किस राज्य में, यूपी में है, और यूपी जो है वो भारत के अंदर है भैया, है ना। तो जिस राज्य में रह रहा होगा उसका नियम कानून तो उसके ऊपर लगना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व थे वो क्या हो गए भैया, वो इनके ऊपर लागू हो गए। तो राज्य का जो नीति नियम कानून ये सब है वो उसको समझा दिया कि भैया जनता हो तुम, इस नियम कानून के साथ ही, नीति निदेशक तत्व के साथ ही तुम रहोगे आपका। फिर बात आई कि अब भैया अगर वह आपका व्यक्ति है, अगर वह हमारे देश में रह रहा है, उसको नागरिकता भी मिल गई, उसको सब कुछ दे दिया गया, उसका अधिकार भी दे दिया गया, उसको नियम कानून भी समझा दिया गया, तो भैया देश के प्रति भी तो उसका कुछ ना कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो इसलिए अगला क्या आया भैया, अगला आया मूल कर्तव्य। तो ये अगला आ गया मूल कर्तव्य। तो भाग 1 में यही लिखा गया है। भाग 1 क्या कहता है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो याद रखिएगा इसमें कहता है आपका भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आपका किसमें, आपका जो संविधान का भाग है उसमें। अनुसूची में जाएंगे तो उसमें क्या कहता है आपका, अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है ये कहता है, और इसमें कहता है आपका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आपका भाग 2 में क्या कहता है, तो भाग 2 में हमने बताया कि भारत राज्यों का संघ हो गया। तो अब क्या आएगा भैया, दूसरा आएगा आपका नागरिकता। तो दूसरे अंग में क्या है भैया, नागरिकता। तीसरे की बात की जाए तो तीसरे में क्या है भैया, तो तीसरे में हमने आपको बता ही दिया कि क्या आएगा भैया, तीसरे में आएगा उसका मौलिक अधिकार, यानी उस व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में बात की जाएगी। फिर चौथे में क्या आएगा भैया, तो चौथे में आएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, और उसके बाद आपका चौथे के क में क्या आएगा, आपका मूल कर्तव्य। तो यही आपका चौथा का क आपका जुड़ा था। आपका जो कब जुड़ा था भैया, बाद में आकर के, जो कि हमने आपको यहां पर बताया है कि इसमें वर्तमान में 22 भाग थे, बाद में आकर के 4 आपके क्या हुए भैया, ये ऐड हुए हैं। तो भाग 1 में क्या है भैया, बोलो, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 5 में क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो इतना तो भाग आपको याद हो गया। अब इसके अंदर की चीजें पढ़ते हैं कि कौन कितने से कितने तक है, किसको कितने से कितने अनुच्छेद तक रखा गया है। तो भाग 1 जो है इसको कितने अनुच्छेद तक रखा गया, 1 से 4। नागरिकता को कितने अनुच्छेद तक रखा गया भैया, तो 5 से 11, यही है ना भैया। फिर उसके बाद भाग 3 को, तो ये आपका कहां से लिखा गया, 12 से 35 तक, यही है ना भैया। फिर भाग 4 को कहां तक लिखा गया आपका, तो ये आपका 36 से कहां तक है भैया, 51 तक है, यही है ना भैया। और ये चौथा का क है, ये चौथा का क है। तो चौथा का क कहां से है भैया, तो 51 क के क्लास में आपका लिखा गया पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके आपका। तो ये आपका 51 से है, 51 के क में ही क्या है भैया, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से 11 तक लिखे गए हैं आपके। तो ये आपको याद है।
तो ये क्या भैया, भाग 1 कहता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरा कहता है आपका नागरिकता, नागरिकता कहां से कहां तक भैया, 5 से 11 तक है। अब पूछ भी देता है कि नागरिकता जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है आपका, हमारे यहाँ की नागरिकता है कैसी, तो हमारे यहाँ की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता, यानी आप किसी एक जगह के ही नागरिक हो सकते हैं, ये चीज आपका। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता, और ये लिया कहां से गया है आपका, तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये कहां से लिया गया है नागरिकता का कंसेप्ट, तो नागरिकता का कंसेप्ट आपका लिया गया है कहां से भैया, ब्रिटेन से लिया गया है आपका। उसके बाद अगर भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में क्या भैया, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है आपका, 12 से 35 तक। पहले कितने मौलिक अधिकार थे, तो टोटल आपके पहले जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी, लेकिन अब कितने मौलिक अधिकार हो गए आपका, तो अब मौलिक अधिकार 6 ही हो गए हैं आपका। तो कौन से अधिकार को हटा दिया गया, तो एक अधिकार था जो संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो क्या इसको हटा करके गायब कर दिया गया संविधान से, नहीं, इसको 44वां संविधान संशोधन करके कहां भेज दिया गया आपका, किसी आर्टिकल के अंदर भेज दिया गया, भाग में नहीं रखा गया उसको आर्टिकल के अंदर भेज दिया गया। कौन सा आर्टिकल, तो 300 क वाले में, 300 वाले में आपका आर्टिकल 300 क के में उसको संपत्ति का अधिकार वाले में भेज दिया गया। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे वित्त वाला, तो वित्त वाला आपका जो आएगा तो वित्त वाले में ही वो आता है 300 का क, वित्त का, संपत्ति का, ये सब जितना भी होगा वो सब का सब किसमें आएगा आपका, 300 क वाले में आएगा। तो यही आपका एक था जो जिसको 44वां संविधान संशोधन करके जो संपत्ति का अधिकार था उसको कहां भेज दिया गया, किसी आर्टिकल के अंदर डाल दिया गया, और उसमें भी प्रावधान बना दिया गया कि कोई व्यक्ति कितना धन रख सकता है अपने पास। ये चीज संपत्ति के अधिकार में यही आपका था कि इतना नहीं कि जितना मन करे उतना तोरे कम संपत्ति हो जाए। तो इसीलिए संपत्ति का अधिकार का मतलब क्या, मौलिक अधिकार है, तो जो आपका अधिकार है अगर उसको संपत्ति का अधिकार आप ही को दे दिया जाएगा तो आप जितना चाहेंगे उतना कर लेंगे। आप अगर आपको सरकार प्रश्न चिन्ह में उठाती कि पैसा आपके पास कहां से आया, तो आप कहेंगे ना कि तुम्हारा अधिकार है, आप तो उसके लिए चुनौती दे देंगे न्यायालय में जाकर के कि हमसे ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसीलिए उसको क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को वहां से हटा करके कहां भेज दिया गया, किसी आर्टिकल के अंदर भेज दिया गया। और वो किस आर्टिकल के अंदर है, तो वो 300 क के क्लास में है आपका। और इसमें भी आपको पूछता है कि किस संविधान संशोधन से हुआ था, तो ये 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। पूछ देता है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन से हटा दिया गया, तो 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया। ठीक, कौन सा, अब देख लिया, ठीक, चेक कर लिया। फिर क्या भैया, चौथा क्या कहता है भैया, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, ये आपका कहां से लिया गया, राज्य के नीति निदेशक तत्व आपका, तो ये लिया गया भैया आयरलैंड से लिया गया है। जो नीति निदेशक तत्व ये कहां से लिया गया भैया, तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है आपका। इसके बाद बात करें मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कब आया था आपका, कब इसको जोड़ा गया आपका संविधान में, चौथे के क में कब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन। कौन सा था 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन जो था वो 1976 वाला था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 और किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था भैया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो इसको जो जोड़ा गया था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही क्या किया गया था आपका, इसको चौथे के क में आपका ऐड किया गया था। इसमें कितने मूल कर्तव्य थे भैया, पहले 10 थे, अब क्या हो गया भैया 11 हो गए। तो पहले इसमें मूल कर्तव्य जो थे, तो पहले मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी वो 10 थे, लेकिन अब वर्तमान में कितना हो गई, 11 हो गई। तो पूछा जाता है कि ये जो 11वां वाला है, ये 11वां वाला कब जुड़ा था आपका, तो ये 11वां वाला जो मूल कर्तव्य था ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया था आपका, ऐड किया गया था। कौन, जो 11वां बढ़ा था मूल कर्तव्य उसको। अभी तो इसके अंदर जब जाएंगे तो सबका एक एक करके आप पढ़ेंगे, जैसे अनुच्छेद 1 से 4 क्या कहता है ये भी पढ़ेंगे, 5 से 11 क्या कहता है ये भी पढ़ेंगे, 12 से 35 क्या कहता है ये भी पढ़ेंगे। और जो यूपी पुलिस वाले हैं भैया उनको ये तो अच्छे से आना चाहिए। तीसरा आपका मौलिक अधिकार जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकार से हर साल एक क्वेश्चन पूछता है आपका यूपी पुलिस में। तो ये वाला उनको अच्छे तरह से पता होना चाहिए उनके मौलिक कर्तव्यों के, मौलिक अधिकारों के बारे में। तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किसको जोड़ा गया, आपका मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था आपका। इसमें पहले आपके 10 थे, अब कितने हो गए भैया 11 हो गए। 11वां कौन सा था आपका, तो
वो शिक्षा का अधिकार जो था, जो 21 के किसमें है भैया, 21 का वाले में है ना, 6 वर्ष वाला जो था आपका, 6 से 14 वर्ष अनिवार्य शिक्षा का जो था आपका। तो ये आप जी और क्या है, तो ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 से ही जोड़ा गया था आपका। देख लीजिएगा एक बार, अपना भी चेक कर लीजिएगा डाटा। चलो भैया अगला बात करते हैं पांचवा में क्या है भैया, भाग 5 में क्या है भैया, संघ। संघ में मतलब क्या भैया, केंद्र की सरकार, जो केंद्र की सरकार है इसके अंतर्गत जो भी आते हैं, जैसे केंद्र में कौन कौन काम करता है आपका, तो केंद्र में आपका कौन भैया, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसी तरह से महान्यायवादी है, सीएजी है, उपराष्ट्रपति है। तो ये सब किस में आते भैया, केंद्र की सरकार में आते हैं। तो इनके बारे में जितने भी प्रावधान है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक के अंतर्गत हैं, तो वह आर्टिकल आपका 52 से कहां तक है भैया, 151 तक के अंतर्गत है आपका। तो यह आर्टिकल 52 से कहां तक है भैया, 151 तक है। अगर बात किया जाए दूसरा आपका, तो ये क्या भैया, छठवां का मतलब 6 और 6 का मतलब क्या होता है, स्टेट, यानी भैया तो ये यस यस दोनों में आपका 6 का मतलब राज्य, तो ये राज्य क्या भैया, 6 का मतलब स्टेट आपका, सीधा याद रखिए। तो ये आपका यस यस दोनों में, तो ये कहां से कहां तक है, 152 से 237 तक आपका। इसमें क्या भैया, जैसे इसमें केंद्र की सरकार आती है वैसे इसमें क्या होता है भैया, राज्य की सरकार आती है। तो राज्य की सरकार के बारे में जो भी आपका राज्य की सरकार के अंतर्गत काम करते हैं उनके बारे में इस आर्टिकल से इस आर्टिकल तक क्या किया गया भैया, लिखा गया है आपका। जैसे अगर बात किया जाए क्या कहते हैं ये राज्य की, तो राज्य में कौन होते भैया, सीएम है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के बाद राज्यपाल है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये आपका किसका देखरेख करते हैं, पूरे अपने राज्य का। तो इनके बारे में कहां बताया गया है, तो इनके बारे में इस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया 152 से 237 के अंतर्गत। फिर 7वां जो था, तो 7वां तो निरस्त ही हो गया है आपका, तो ये वाला आपका गायब कर दिया गया 7वां संविधान संशोधन करके। तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था भैया, इसको इस वाले को हटा दिया गया, तो ये संविधान से ही गायब हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या हो गया भैया, किसको नहीं, ग्रुपिंग राज्य का मतलब ही खत्म हो गया ना, ग्रुपिंग राज्य जो ग्रुप वाइज बटे हुए थे उनका मतलब ही खत्म हो गया, तो इसको हटा ही दिया गया। अब ये कहीं है नहीं आपका, जैसे संपत्ति का अधिकार हटाया गया वहां से मौलिक अधिकार में से, लेकिन उसको कहीं डाला गया क्योंकि उसकी आवश्यकता थी उसके अंतर्गत आपका, लेकिन इसकी कहीं आवश्यकता नहीं थी इसलिए इसको हटा करके गायब कर दिया गया आपका। तो इसलिए ये जो 238 आर्टिकल है ये भी क्या हो गया भैया, समाप्त हो गया आपका। तो जो हमारे संविधान से समाप्त होने वाला आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है भैया, 238, जिसको आपका समाप्त कर दिया गया आपका। तो उसके बाद अगला आएगा 8वां। अब देखो भैया, संघ हो गया, राज्य पढ़ लिए, तो अब दोनों के बीच क्या संबंध है वो तो पढ़ेंगे। तो अगला क्या आएगा, तो अगला आएगा संघ राज्य क्षेत्र आपका। ये कहां से कहां तक है, तो ये है 239 से 242 तक। 239 से 242 तक क्या है भैया, संघ राज्य क्षेत्र। अगर आपको याद है पांचवा भैया संघ है, पांचवा क्या है, संघ है, छठवां क्या है भैया, राज्य है। तो जाहिर सी बात है जब अगला आएगा 8वां, क्योंकि 7वां तो खराब ही है, 7वां तो निरस्त है, तो 8वां आएगा तो 4 4 यानी बराबर बराबर, तो इसमें क्या कहेंगे, संघ और राज्य को ले लेंगे, तो संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। किसी भी चीज को अगर आप कुछ सोच करके समझ करके अगर अपने दिमाग में बैठाएंगे तो बैठा रहेगा, वो भूलेगा नहीं जल्दी आपका। तो 8वें में क्या हो जाएगा, 8वें में आ जाएगा संघ राज्य क्षेत्र आपका। ये कहां से कहां तक है, तो ये है 239 से 242 तक आपका। फिर इसके बाद 9 में क्या है भैया, तो 9वां जो है, 9वां आप पढ़ भी चुके हैं। 9 में क्या है भैया, पंचायत। 9 में क्या है भैया, पंचायत। और इस पंचायत को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, अनुसूची में पढ़ चुके हैं। अनुसूची में तो भी पंचायत आई थी ना, बोलो भैया, अनुसूची में पंचायत नहीं आया था। भूमि सुधार के बाद आया था ना आपका दल बदल के बाद ग्राम पंचायत था ना। तो ग्राम पंचायत किससे जुड़ा था आपका, अरे 73वें संविधान संशोधन से था ना। तो ये आपका जो जुड़ा था ये 73वें संविधान संशोधन से ही जुड़ा था आपका, 1992 से 1993, इसी से न जुड़ा था भैया, बोलो। तो ये आपका जो 9वां है, 9वां वाला क्या भैया, 9वां में पंचायत है, और पंचायत आपका जो है वो किससे जुड़ा है आपका, तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 1993 वाले से क्या हुआ आपका, ऐड हुआ है आपका, जुड़ा है। ये आपका, ये कहां से कहां तक है ये पूछा जाता है। तो देखो भैया, ये 243 तक तो ये तीनों आते हैं। कौन,
नौवां, 9 और 9 का क, 9 और 9 का क और 9 का ख, ये तीनों जो है ये तीनों 243 वाले ही आर्टिकल में है आपका। लेकिन 243 आर्टिकल के अंदर भी इनको क्लास में रखा गया है। जैसे इसको कहां से कहां तक है, तो इसको 243 ए से 243 ओ तक रखा गया। किसको? पंचायत को। तो पंचायत को 243 ए से 243 ओ तक रखा गया है। नौवां का ख क्या कहता है, तो नौवां का क कहता है आपका नगर पालिका। तो नगर पंचायत वाला या नगर पालिका वाला जो कंसेप्ट था वो किसके अंतर्गत आकर के जुड़ा था? नगर प्रशासन जो आकर के जुड़ा था, आप लोग अनुसूची में पढ़े हैं, अनुसूची में आपका नगर प्रशासन आके जुड़ा। तो वो नगर प्रशासन किससे आके जुड़ा था? आपका 74वें संविधान संशोधन से जुड़ा था ना। तो 74वां संविधान संशोधन 1992-93 से ही ना आकर के जुड़ा था। तो वो आपका वहीं से आके जुड़ा। तो यहां भी भाग में जो रखा गया है वो वहीं से रखा गया है। 74वां संविधान संशोधन करके ही इसको क्या किया गया भैया? ऐड किया गया। लेकिन ये कहां से कहां तक आर्टिकल है? तुमने क्या बताया कि 243 में ही ये सब है। लेकिन 243 के अंदर जैसे ये था 243 ए से ओ तक, तो ओ के बाद क्या आता भैया? पी आता है। तो ये 243 पी से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? 243 जेड जी तक है आपका। तो ये 243 पी से 243 जेड जी तक क्या है आपका? नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर प्रशासन वाला है आपका। उसके बाद क्या भैया? 9 ख में क्या है भैया? तो 9 ख में आपका सहकारी समितियां। सहकारी समितियों का मतलब क्या होता है? किन समितियों की बात की जाती है? जो आपके राज्य में या जो आपके देश में जो ट्रस्ट होते हैं, जैसे जो आपका क्या हो गया? वृद्धा आश्रम हो गया, जो अनाथालय हो गया। तो ये जो आपकी समितियां हैं, जो ट्रस्ट हैं आपके, इनके लिए इसमें विशेष आपका नियम कानून बनाया गया है। तो वो कहां रखा गया भैया? वो रखा गया आपका सहकारी समितियों के अंतर्गत। ये कब आपका सहकारी समितियां आकर के जुड़ी? तो ये आया था 97वां संविधान संशोधन 2011 में। तो ये आकर के 9 ख कब जुड़ा? तो सहकारी समिति जो आकर के जुड़ी है वो 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा आकर के आपका क्या हुई है? आपका ऐड हुई है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा ये वाला। और ये कहां से कहां तक है? तो ये जेड जी तक था। तो जी के बाद क्या आता भैया? एच। तो जेड जी के बाद जेड एच से होगा। तो ये 243 जेड एच से कहां तक है? 243 जेड टी तक है आपका। तो इसको भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। परेशान मत हुआ प्रभु, कुल याद हो जाए। ये मत सोचा कि न याद हो, कुल याद हो ही क्या है नहीं। चलो भैया, देख ला कतना याद कर ले हुआ बच्ची। भाग 1 का कहता है भैया, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र कहां से कहां तक आर्टिकल है? 1 से 4। भाग 2 क्या कहता है भैया? तो नागरिकता कहता है। नागरिकता कहां से कहां तक है? 5 से 11। कापी किताब बंद करके बच्ची, खोल के नहीं। 3 में क्या है? तो आप जानते हैं मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? 11 से, तो 12 से लेकर के कहां तक है भैया? 35 तक। तो 12 से आपका 35 है। अगर बात किया जाए इसमें कितने मौलिक अधिकार थे भैया? 7 थे। अब कितने हो गए? 6 हो गए। किसको हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को हटा के कहां डाल दिया गया? तो आर्टिकल 300 कम। ना ही याद है बच्ची? कहा नहीं याद है? फिर उसके बाद तीसरा के बाद क्या आता है? चौथा। चौथा क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है? तो 35 से 51, सॉरी 36, 35 हो गया ना, तो 36 से 51। फिर उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बाद क्या है? चौथा का तो इसमें क्या है भैया? तो इसमें आपका मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य आपका पहले कितना था भैया? तो पहले 10 था, अब कितना भैया? 11 हो गया आपका। ये जो था आपका मौलिक अधिकार कहां से लिया गया भैया? अमेरिका से। नागरिकता कहां से? ब्रिटेन से। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। पता खुलता याद है तू लोगन के मारा, तब तो परेशान होता है नहीं याद हुई। तो मौलिक अधिकार किसमें भैया? 51 के कम। फिर उसके बाद चौथे के बाद 5वां में क्या है? तो संघ है। संघ कहां से कहां तक भैया? तो 51 तक हो गया ना। तो ये क्या हो गया भैया? 52 से कहां तक है? 151 तक है। फिर उसके बाद क्या है भैया? 5वां व 6वां। 6वां क्या कहता है भैया? तो राज्य कहता है। राज्य कहां से कहां तक है भैया? तो 152 से कहां तक है? 237 तक। किस आर्टिकल को संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया है?
सातवां आपका भाग है। भाग सातवें में क्या था, ग्रुपिंग राज्य था। ग्रुपिंग राज्य का क्या था 238, इसी को क्या कर दिया गया भैया, समाप्त कर दिया गया। बताओ सब तो याद है तब वो करो, नहीं याद है कैसे मान ले कि नहीं याद है। फिर उसके बाद क्या, सातवां के बाद क्या है, आठवां। आठवां क्या कहता है, तो संघ राज्य संबंध। संघ राज्य संबंध वाला क्या है भैया, कहां से कहां तक भैया, 239 से कहां तक है, 242 तक है, यही है ना। फिर आठवां के बाद क्या है, 9 है। 9 में आपका आर्टिकल जितने भी हो सब किस में है, 243 में है आपका। 9 में भी पढ़ोगे तो 9 वाला क्या कहता भैया, ग्राम पंचायत। 9 का क्या कहता भैया, तो नगर प्रशासन के बारे में बात करता है। 9 का ख क्या कहता है भैया, सहकारी समितियों के बारे में बात करता है। तब खुलते याद है, ये नगर पंचायत वाला किससे जुड़ा था भैया, सॉरी ग्राम पंचायत वाला किससे जुड़ा था, 73वां से जुड़ा था। ये 9 क जो है ये क्या है भैया, 74वां से जुड़ा था आपका। 9 ख जो था सहकारी समितियां, ये किससे आकर के जुड़ा था, 97वां से आकर जुड़ा था। कुल तो याद है बच्चे, फिर कहे कथवा के कैसे याद हुई, भूल याद कर ले जब प्रभु बोलत जा, बस ये नहीं कि अरे हम कैसे बोले, हमारा तो मुंह में दुखा था। तो ठीक बा भैया, मुंह में दुखा हम क्या कर। तो ये क्या हो गया भैया, ये आपका 9 ख तक आपका कंप्लीट हो गया। 9 ख के बाद क्या भैया, 10वां। 10वां क्या कहता है भैया, तो ये बात करता है SC ST के बारे में, ये अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में बात करता है। किसमें आपको भैया, हाँ अनुसूचित जनजाति जो SC ST के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करता है। ये किस आर्टिकल में रखा गया, तो 243 तक तो पढ़ लिए थे, अब एक कौन सा आएगा आपका 244। तो ये अनुसूचित जनजाति वाला ही क्या भैया 244 आपका है। फिर उसके बाद क्या है, संघ राज्य संबंध या विधायी संबंध जो है आपका, तो वो संघ राज्य क्षेत्र था, ये संघ राज्य संबंध है आपका। तो ये संघ राज्य संबंध कहां से कहां तक भैया, तो अच्छा इसको भी समझोगे, ये थोड़ा सा क्या इधर वाला याद नहीं होता जल्दी, इधर वाला याद नहीं होता। तो अब क्या है, अब इसके बारे में भी एक कहानी बनाया जाएगा। देखो भैया, जब कभी संघ और राज्य मिलेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा भैया। संघ राज्य दोनों मिलके काम करेंगे, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो पैसा आएगा। तो पैसा किस में आता है, वित्त में आता है। तो पहले का आ गया भैया संघ राज्य संबंध आ गया। जब संघ राज्य संबंध का संबंध अच्छा हुआ तो पैसा आने लगा। तो अगला क्या भैया, वित्त वाला है, इसमें पैसा की बात होगी। जब पैसा वैसा आएगा तब क्या करोगे भैया, तब तो आप व्यापार करोगे। पैसे ना रही तो रोज व्यापार कहां से करबो, व्यापार कर लो का भैया। कौनो भी तो के व्यापार करे बदे, कौनो भी तो के रोजगार खोले बदे पैसा चाहिए ना। तो अगला क्या हो जाएगा भैया, अगला हो जाएगा व्यापार। और जब व्यापार करे लगबो, जब काम खोल देबो तो 2-4 लोगन के नौकरी देबे करबा, तो उ का भैया सेवा आ जाए, तो ये हो जी सेवा, ऐसे में। तो पहला क्या भैया, इसमें अगला है संघ राज्य संबंध। जब संघ राज्य संबंधों का संबंध अच्छा हुआ तब क्या हुआ भैया, तब आपका पैसा आने लगा, वित्त आने लगा, खूब पैसा जब आने लगा तो हम क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। और जब व्यापार करने लगे तब क्या हो गया भैया, तब आपका सेवा देना शुरू कर दिया, किसको, लोगों को। और क्या, ऐसे याद कर लो। तो ये क्या भैया, इस तरह से ये 4 तो हमको याद हो जाएगा ना, कि 4 में कोई समस्या रहेगी नहीं रहेगी आपका। तो आर्टिकल सॉरी भाग 10 क्या कहता है, भाग 10 कहता है अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र। किसमें भैया, तो 244, केवल एक का आर्टिकल इसके लिए है, 244 वाला आपका। फिर उसके बाद बात करें 11 में क्या है आपका, तो 11 में संघ राज्य का संबंध है आपका। और ई का है भैया, ये 12, ब से 12, ब से बजट, ब से 12 और ब से बजट, ऐसे याद कर, ब से 12, ब से वित्त, ऐसे याद कर। तो बजट ही ना वित्त के अंतर्गत आएगा भैया। तो जो भी वित्त की या फिर जो आपका संपत्ति है, जो भी संविदा है, वो सब किस में आपका, इसी में आएगा। तो अब देखो संपत्ति आया तो इसमें 300 आया है ना, आया है कि नहीं। तो ये कहां से कहां तक है, तो ये 264 से 300 तक है। तो इससे भी आप याद रख सकते हो कि जो संपत्ति या पैसे वैसे की बात करते तो आपको 300 तो याद ही है, तो ये 300 पे खत्म हो जाता है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लोगे, इसलिए आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कुल 300 से ऊपर है। अब इसमें भी क्या है, आपको याद है कि 243 के बाद है, 243 तक तो 9 9 क 9 ख है। इतना दिमाग में अगर बैठ गया है तो बच्चा क्या, 243 के बाद वाला बचा और 300 से पहले वाला बचेगा। वह आर्टिकल जो है वो इसमें बटेगा। और ओहू में ख्याल है कि एमन पर 244 तक है। तो अब बचल यह दुख है ना, बताओ। तो एमन का हो जी, एमन 245 से कहां तक है, 263 तक। अब जौन बचल 264 से कहां तक होगा भैया, 300 तक होगा। तो बड़े आराम से अगर दिमाग में एक एक करके बैठेगा, एक एक करके जोड़बा, तो अपने आप याद हो जाए। ओकर बदले ज्यादा प्रयास करे की जरूरत नहीं।
ठीक, तो ई का भैया, तो ये संघ राज्य संबंध किसमें भैया 11 में, ब से 12, ब से वित्त या बजट आपका, तो वित्त वाला, संचित निधि वाला, संपत्ति वाला, ये सब किसमें आपका, तो ये सब आपका 12 में है, भाग 12 में। फिर 13 में क्या आएगा, तो 13 में व्यापार आएगा, तो ये हो गया राज्य के भीतर व्यापार या वाणिज्य समागम, ये हो गया आपका। तो भाग 13 के बाद क्या भैया, भाग 14, 14 में क्या भैया, तो 14 में है आपका संघ राज्य के अधीन सेवाएं। अब यही आपका एक और आर्टिकल आके जुड़ा था, जो कौन जुड़ा था, तो ये आपका 14 का आके जुड़ा था। ये क्या था, तो ये था आपका प्रशासनिक अधिकरण। यही आकर के आपका आर्टिकल क्या हुआ है, आपका ऐड हुआ है। ये आर्टिकल भी किससे आपका जोड़ा गया है, तो ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 वाले से ही जोड़ा गया है आपका। तो ये आपका चौथे का क हो गया, और कौन, ये वाला 14 का क, 14 का क, यानी 4 दोनों में है आपका। तो ये दोनों जो जोड़ा गया वो किससे जोड़ा गया है, तो दोनों 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया ये चीज। तो दोनों आपका जो चौथा का क है या 14 का क है, दोनों कैसे जोड़ा गया, आपका 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया आपका। तो ये याद हो गया भैया आपको, तो याद हो जाएगा ना, ये वाला यहां से यहां तक याद है भैया। इससे पहले आपका, इससे पहले अनुसूचित जनजाति आएगी, और इसके बाद जो है आपका 14 का है जो प्रशासनिक क्या है भैया, अधिकरण है। तो प्रशासनिक अधिकरण जो किससे आकर के जुड़ा है, 42वें संविधान संशोधन से आकर जुड़ा। अब बस आर्टिकल आपको याद करना रहेगा, इस सब आपको याद हो गया होगा, सब दिमाग में बैठ गया होगा। तो अब फिर क्या भैया, ये आपका क्या अनुसूचित जनजाति, इसमें कितना आर्टिकल है, एक का 243 के बाद एक आके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 244, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या भैया 11 क्या कहता है, संघ राज्य संबंध या विधायी संबंध के बारे में बात करता है। ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक भैया, तो 245 से 263 तक है आपका। फिर उसके बाद ब से 12 और ब से वित्त आपका, तो बजट या वित्त वाला जो है या संपत्ति वाला जो है वो कहां से कहां तक है, 264 से 300 तक है, क्योंकि 300 पे संपत्ति खत्म हो जाती है आपका। फिर उसके बाद बात करेंगे 13 राज्य के भीतर व्यापार या वाणिज्य, तो इसमें केवल 7 आर्टिकल है, तो कहां से कहां तक है, 301 से 307 तक है आपका। फिर उसके बाद बात करेंगे 14 में क्या है, संघ राज्य के अधीन सेवाएं, ये सेवाएं कहां से कहां तक है, तो 308 से 323 तक है आपका। अब 323 तक हो गया, तो अब 323 का 14 का आके जुड़ेगा, तो 323 का भी तो ए बी करके आके जुड़ेगा, तो 323 का ए और 323 का बी, किसके लिए भैया, 14 के क के लिए आपका। ठीक, तो ये फिर से एक बार दिमाग में रिमाइंड कर लो, कहां तक हो गया था भैया, तो 9 तक हो गया था। 10वां क्या कहता है, एससी एसटी का क्षेत्र। तो ये एससी एसटी का जो क्षेत्र है वो किस आर्टिकल में, केवल एक का आर्टिकल बना है, 243 हो गया था, तो ये 244 में। 10वां के बाद क्या आता भैया, 11वां क्या कहता है, संघ राज्य संबंध, कहां से कहां तक है भैया, तो 245 से कहां तक है भैया, 263 तक है, 263 तक है। फिर इसके बाद 12 में क्या आता है, वित्त आता है या बजट आता है, ये या संपत्ति आपका आते है, तो ये कहां से कहां तक है, 264 से कहां तक है भैया, 300 तक है, 264 से 300 तक है। फिर ब से 12 के बाद क्या आएगा, 13, क्या करेंगे अब आप, व्यापार करेंगे, तो व्यापार कितने हैं आपका, तो व्यापार में 7 हैं, तो 301 से कहां तक भैया, 307 तक है, यही ना भैया। फिर क्या होगा आपका, 12 के बाद 13 के बाद क्या आएगा, 14 में क्या आ गया, तो राज्य के अधीन जो सेवा है ये कहां से कहां तक है, तो 308 से 323 तक है ना भैया। फिर उसके बाद 14 का क आएगा, 14 के क में क्या है भैया, तो प्रशासनिक अधिकरण है। प्रशासनिक अधिकरण में क्या है भैया, 323 ए और 323 क्या भैया, बी, यही है ना, बोलो। तो याद हो गया कि नहीं, 14 ठो बड़े आराम से आपके 14 का तक याद हो गया आपका। अब कहां चलना है, 15 में चलना है, तब कैसे कत हो जाना याद महाराज। ठीक, अच्छा नोटो करे क्या, चला तो 10 मिनट का टाइम लेके नोट क्या ला जाओ, क्या करे क्या।